लव कैनेडी एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है जो कैनेडी हैंसन नाम की एक किशोरी की जिंदगी और संघर्ष को दर्शाती है। कैनेडी एक खुशमिजाज, हंसमुख और दयालु लड़की थी जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए बहुत खास थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्दनाक मोड़ तब आता है जब उसे एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी बैटन डिजीज हो जाती है। यह फिल्म कैनेडी की जिंदगी की उस यात्रा को दर्शाती है जिसमें उसने अपनी बीमारी के बावजूद उम्मीद, प्यार और हौसले के साथ जीना नहीं छोड़ा। फिल्म की शुरुआत में हमें कैनेडी की एक सामान्य लेकिन खुशहाल जिंदगी देखने को मिलती है। वह एक प्यारी और जिंदा दिल लड़की होती है जिसे डांस करना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना और अपने माता पिता के साथ समय बिताना बेहद पसंद होता है। एक शाम कैनेडी अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी आंखों में सपने होते हैं। वह हाई स्कूल डांस टीम में शामिल होना चाहती है। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके सपनों को पूरा करने का हौसला देती है। लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान उसके इन मासूम सपनों को चकनाचूर कर देगा। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन कैनेडी की बॉडी अजीब तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगती है। वह स्कूल में दोस्तों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है जब अचानक उसकी चाल लड़खड़ाने लगती है। वह हंसते हुए इसे इग्नोर करती है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वह गिर जाती है। उसके दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन कैनेडी खुद को संभालती है और कहती है कि वह ठीक है। मगर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह क्लास में नोट्स लेने में दिक्कत महसूस करती है। उसकी आंखें धुंधला देखने लगती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। पहले तो उसके माता पिता इसे छोटी मोटी परेशानी समझते हैं, लेकिन जब कैनेडी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ने लगता है तो वे उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यहीं से एक दर्दनाक सफर की शुरुआत होती है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स कैनेडी के परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि उसे बैटन डिजीज नाम की दुर्लभ बीमारी है जो लाइलाज है। कैनेडी अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह हिम्मत जुटाकर पूछती है, मम्मा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? उसकी मां कांपती आवाज में उसे गले लगाती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। कैनेडी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वह रोती नहीं बल्कि मुस्कुराती है। वह जानती है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। फिर भी वह अपने माता पिता को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है। अगर मेरी जिंदगी छोटी है तो मैं इसे मुस्कुराकर जीऊंगी, वह अपने माता पिता से कहती है। यह सीन हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। एक छोटी सी लड़की जो अभी जिंदगी के सपने देखने लगी थी, अब मौत के साए में जीने के लिए मजबूर हो चुकी थी। जब कैनेडी को एहसास होता है कि उसकी दुनिया बदल रही है, कैनेडी अब धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी से दूर जा रही थी। एक सुबह जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह ब्रश पकड़ नहीं पाती, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और जब वह शीशे में खुद को देखती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है। वह स्कूल में अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रह गई थी। वह ठीक से डांस नहीं कर पाती, न ही पढ़ाई में ध्यान लगा पाती। एक दिन जब वह अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो वह अचानक रो पड़ती है। मुझे अब सब कुछ साफ नहीं दिखता, मुझे डर लग रहा है। उसकी दोस्त उसे गले लगा लेती है और कहती है, तू अकेली नहीं है कैनेडी, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन कैनेडी जानती थी कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कैनेडी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, वह बोलना बंद कर देगी और आखिर में पूरी तरह बेहोश रहने लगेगी। उसके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। वे रोज रात को कैनेडी के सोने के बाद रोते थे। एक दिन जब कैनेडी की मां उसे गोद में लेकर बैठी होती है तो कैनेडी उसकी गोद में सिर रखकर धीरे से कहती है, मम्मा, मैं जानती हूं कि आप और पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मुझे दुखी देखकर कमजोर पड़े। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कैनेडी मुस्कुराकर अपनी मां के आंसू पोंछ देती है। कैनेडी अब अपने दर्द से ऊपर उठ चुकी थी। वह
वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी आखिरी यादें सिर्फ खुशहाल हों। केनेडी की बीमारी के बावजूद उसके दोस्त और परिवार उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब वह व्हील चेयर पर बैठी होती है तो उसके दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं। उन्होंने डांस टीम की परफॉर्मेंस में केनेडी को भी शामिल करने का फैसला किया था। केनेडी व्हील चेयर पर बैठी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। स्टेज पर आते ही पूरा स्कूल वी लव यू केनेडी के नारे लगाने लगा। केनेडी ने अपनी आंखों से आंसू गिरने दिए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। वह जानती थी कि शायद यह उसका आखिरी डांस होगा, लेकिन उसने अपने हर लम्हे को जिया। स्टेज पर बैठे बैठे उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मैं डरना नहीं चाहती, मैं बस प्यार महसूस करना चाहती हूं। और फिर केनेडी ने अपनी व्हील चेयर में बैठकर अपनी पूरी आत्मा से डांस किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और केनेडी के माता पिता उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। केनेडी की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने अपने माता पिता और दोस्तों को खुश रखने की कोशिश की और आखिरी बार स्टेज पर परफॉर्मेंस दी, जो उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। लेकिन अब उसकी बीमारी अपने अंतिम चरण में थी और कहानी एक दिल तोड़ देने वाले मोड़ पर आ रही थी। अब हम केनेडी के आखिरी दिनों, उसके माता पिता के संघर्ष और उस पल को देखेंगे जिसने हर किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। केनेडी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। स्टेज परफॉर्मेंस के कुछ ही हफ्तों बाद केनेडी की हालत तेजी से खराब होने लगी। अब वह ठीक से बोल नहीं पाती थी, उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली हो चुकी थीं और उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। एक रात जब उसकी माँ उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो केनेडी धीरे से कहती है, मम्मा, जब मैं ऊपर जाऊंगी तो क्या आप मुझे मिस करोगे? उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती हैं, हमेशा मेरी जान, लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा हमारे आसपास रहोगी। केनेडी हल्की सी मुस्कान देती है और धीरे से कहती है, मुझे नींद आ रही है मम्मा, क्या आप मुझे पकड़ोगे? उसकी माँ उसे कसकर गले लगा लेती हैं और उसके माथे को चूमती है। यह पल ऐसा था कि किसी का भी दिल टूट सकता था। उस रात केनेडी अपने माता पिता के साथ सोई थी। पूरी रात उसकी माँ ने उसका हाथ थामे रखा। सुबह जब सूरज निकला तो केनेडी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी और उसका चेहरा शांत था। केनेडी के पिता धीरे से उसके पास गए और कांपती आवाज में बोले, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं केनेडी। केनेडी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है पापा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। केनेडी हमेशा के लिए सो चुकी थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उसकी माँ उसे पकड़कर रोने लगी। उसके पिता फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उसकी दोस्त, जिसने उसे आखिरी बार स्टेज पर देखा था, आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक बात कह पाई, हमेशा के लिए प्यार, केनेडी। केनेडी के अंतिम संस्कार के दिन उसका पूरा स्कूल, उसके दोस्त और उसके माता पिता वहां थे। लेकिन यह सिर्फ दुख का दिन नहीं था, यह केनेडी की जिंदगी के जश्न का दिन था। उसकी दोस्त ने मंच पर आकर कहा, केनेडी ने हमें सिखाया कि जिंदगी कितनी भी छोटी हो, उसे प्यार और मुस्कुराहट के साथ जीना चाहिए। वह चली गई, लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। पूरे हॉल में ताली बजने लगी और हर कोई आसमान की ओर देख रहा था, जैसे कि केनेडी अब भी वहां थी, मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। केनेडी की कहानी सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं थी, यह कहानी थी प्यार, हिम्मत और उम्मीद की। उसने हमें सिखाया कि हम कितने भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों से प्यार करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को हर लम्हा पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। और सबसे जरूरी बात, हमें हमेशा उन लोगों के लिए रहना चाहिए जो हमें प्यार करते हैं। केनेडी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो एक बार आंखें बंद करके
केनेडी के बारे में सोचिए और उसकी हिम्मत से प्रेरणा लीजिए।